नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कांग्रेसियों को घर के भेदियों से बचने की सलाह दी। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। करण माहरा ने बड़ा बयान देते हुए कहा, कांग्रेस में भाजपा के कई स्लीपिंग सेल भी हैं। उन्होंने कहा, कांग्रेस में ऐसे लोग भी हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड को बीजेपी ज्वाइन कराते हैं। करण माहरा का यह बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। कांग्रेस में बैठे हुए लोग तुम्हारा चरित्र हरण करने का भी काम करेंगे। ये बहुत तेजी से हो रहा है। राजनीतिक लड़ाई लड़ो, किसी के व्यक्तिगत जीवन में चरित्र हत्या करके किसी का नुकसान ज्यादा समय तक नहीं कर पाओगे, लेकिन कांग्रेस का नुकसान तो मत करो बेशर्मो। ये मैं आप सबसे कह रहा हूं, जितने यहां बैठे अपनी अपनी लाज बचा के रखो। आपके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके, इस बात का ध्यान रखो। क्योंकि ये जो लोग हैं जिनको बीजेपी ने कांग्रेस में डाला है या बीजेपी के जो सहयोगी हैं, वो निश्चित तौर पर कांग्रेस के हर उस आदमी का विरोध करेंगे, उसकी चरित्र हत्या करेंगे जो कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेगा। और ये पहचान है उन लोगों की कि ये अगर कांग्रेस के किसी आदमी के लिए खिलाफ बोल रहा है तो इसका मतलब ये भारतीय जनता पार्टी से मिला हुआ है। उसका कारण बताता हूं। एक मीटिंग होती, मैं थोड़ा लंबा बोलूंगा लेकिन माफी चाहता हूं, क्योंकि विषय अपने कार्यकर्ता से अगर नहीं बांटूंगा तो ये मीटिंग का कोई सार नहीं रह जाएगा। एक मीटिंग हुई जिसमें अमित शाह आए थे और अमित शाह ने अपने विधायकों से कुछ प्रश्न पूछे और उन्होंने लास्ट में ये कहा कि सत्ता पाने का और कांग्रेस को कमजोर करने का एक ही तरीका है, आप मूर्ति भंजन करो। मूर्ति भंजन का मतलब समझते हैं? अगर शैलेंद्र रावत चुनाव लड़ने वाले हैं तो शैलेंद्र रावत के चरित्र पे कीचड़ उछालो, शैलेंद्र रावत के काम पे कीचड़ उछालो, शैलेंद्र रावत की छवि खराब करने का काम करो। अगर प्रीतम सिंह अच्छा काम करे तो प्रीतम सिंह का चरित्र खराब करो, प्रीतम सिंह के बारे में उल्टा सुल्टा बोलो। हरीश रावत अच्छा काम कर रहा है तो हरीश रावत की चरित्र हत्या करो, हरीश रावत का विरोध करो। और वही काम कांग्रेस में बैठे हुए वो दुष्ट लोग जो बीजेपी से मिले हुए दिन में कांग्रेस के दफ्तर में होते हैं, रात को भारतीय जनता पार्टी के नेता के घर में होते हैं, दिखते कांग्रेस के हैं और अपनी गर्लफ्रेंडों को जो है बीजेपी में ज्वाइन कराते हैं, ऐसे लोगों से कांग्रेस को बचाने की जिम्मेदारी आप लोगों को देना है। आप लोगों से प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस कर्ण माहरा जी का जो ये बयान है, ये अपने आप में किस मानसिकता को दर्शित करता है, ये हम सबके सामने है। वो किस प्रकार से, अगर उनके संगठन में कोई कमियां हैं तो उनका दायित्व बनता है कि वो अपने संगठन को समझाएं, सुलझाएं जो भी उनकी समस्याएं हैं। लेकिन जिस प्रकार से वो कह रहे हैं कि बीजेपी के यहाँ पे स्लिप सेल है और इस तरीके से जो बयान वो दे रहे हैं, वो संगठन को तोड़ने की भरसक प्रयास उनका है। उनका वार अपने संगठन पे ना होते हुए दूसरों पे हो रहा है। और गर्लफ्रेंड की बात देखिए, इनकी मानसिकता किस प्रकार से महिला विरोधी ये लोग हैं कि ये लोग जो हैं महिलाओं को किस प्रकार से गर्लफ्रेंड इस तरीके से संबोधित कर रहे हैं। और अगर ऐसा भी है तो उनको अपने जो भी संगठन की नीति है उस पर चलना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक पर पलटवार किया। हरीश रावत ने कहा कि निशंक जी पहले गंगा में डुबकी लगाएं, क्योंकि उन्होंने इतने साल प्रतिनिधित्व करते हुए हरिद्वार का अपमान किया है। उसके लिए वो पहले हरिद्वार की जनता से क्षमा मांगे, उसके बाद ही हमारी भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल खड़े करें। वहीं हरीश रावत ने एक बार फिर से हरिद्वार से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। पहले गंगा में 5-7 डुबकी लगा करके जो उन्होंने इतने वर्षों के प्रतिनिधित्व में हरिद्वार का अपमान किया, उसके लिए हरिद्वार से क्षमा मांग लें। उसके बाद जो है हमारी यात्रा पर कोई आईआईटी रुड़की में 175वां स्थापना दिवस का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शिरकत की। साथ ही विशिष्ट अतिथि के तौर पर भारत सरकार में डाक विभाग के सचिव विनीत पांडे मौजूद रहे। प्रौद्योगिकी, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के अंदर भी इस उत्तराखंड का बहुत बड़ा योगदान है। आईआईटी रुड़की ने यहाँ पर नए नवाचार किए, प्रौद्योगिकी में, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, विज्ञान के अंदर, नई टेक्नोलॉजी के अंदर, जिसके कारण भारत के आधारभूत ढांचे और भारत के नवनिर्माण के साथ
विज्ञान के सेक्टर के अंदर इस संस्था का बहुत बड़ा योगदान है। प्रौद्योगिकी, विज्ञान और जो कि विदेशों से बहुत सारे प्रतिभागी आए, उन्होंने यहाँ कॉन्फ्रेंस में अपने अपने पेपर प्रेजेंट किए। उसके अलावा हम लोगों ने बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ की, जैसे आप देख रहे हैं 129 स्टार्टअप एक्टिविटीज़ डेवलप हुई हैं, और वो आज 47 एक्टिविटीज़ जो स्टार्टअप की हैं वो यहाँ डेवलप जो डिस्प्ले हो रही है, जिसको देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारे छात्र और या जो प्राध्यापक हैं। संवर्धिनी न्यास की ओर से दून विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ किया गया। इसका उद्घाटन राज्यपाल गुरमीत सिंह ने किया। समापन सत्र पर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भी मौजूद रहे और इस संगोष्ठी में भारतीय महिला की स्थिति और सामाजिक उत्थान पर बल देने की बात कही गई है। संगोष्ठी में अलग अलग क्षेत्रों से आई विदुषी और ख्याति प्राप्त महिलाओं ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में कई लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी जुड़ेंगे। महिलाओं के बारे में दृष्टिकोण, उसके बारे में यज्ञ करना है। और सच कहूँ तो आज ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि जो वुमेन एम्पावरमेंट, गर्ल चाइल्ड वेलफेयर है, जो मेरा एक मिशन रहा है, उसी को एक आगे ले जाकर किस प्रकार इसके ऊपर में चिंतन किया जाए, मंथन किया जाए। और मुझे जो पूरे इस प्रोग्राम की परिभाषा को मैंने देखा है, उसमें जो सोच विचार और धारणा निकले आएंगी वो अपने आप में अलग ही होंगी। और उत्तराखंड तो ऐसी जगह है जहाँ पर हमने महिलाओं को ऐसे लीडरशिप रोल में देखा है। आपको तो याद होगा कि गौरा देवी जी और चिपको मूवमेंट। वहाँ के गांवों में मैं देखने से इतना, वहाँ पहाड़ में रहने वाले गृहिणियाँ अपना घर भी संभाल रहे हैं, अपना ग्राम प्रधान के नाते भी गांव का समस्या को सुलझा रहे हैं। भारत में स्वयं अपना समस्या को सुलझा सकते ऐसा शक्ति महिलाओं में आई है। वहाँ के गांवों में मैं देखने से इतना, वहाँ पहाड़ में रहने वाले गृहिणियाँ अपना घर भी संभाल रहे हैं, अपना उत्तराखंड देश के उन 7 राज्यों में है जहां कई शवों की शिनाख्त पुलिस नहीं कर पाई है। इनकी संख्या 4000 से अधिक है। राज्य के गठन से लेकर अब तक इन शवों की पहचान पुलिस अभी तक नहीं कर पाई। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। राज्य स्थापना यानी 9 नवंबर 2000 के बाद से अब तक 4703 अज्ञात लाशें राज्य भर में मिल चुकी हैं, जिनकी पुलिस पहचान नहीं कर पाई है। इन लावारिस शवों को लेकर हालांकि केस दर्ज किया गया है। उत्तराखंड पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज हजारों मृतक पिछले 22 सालों से अज्ञात शव के रूप में दर्ज हैं। ये लोग कौन हैं, इनकी मौत की वजह क्या है, ये बात कभी सामने ही नहीं आ पाई। पुलिस के लिए इन अज्ञात डेड बॉडीज का पता लगाना एक बड़ी चुनौती रहा है। राज्य बनने के बाद से सबसे अधिक डेड बॉडी हरिद्वार जिले में 1396, देहरादून में 820, नैनीताल में 594, रुद्रप्रयाग में 623 लावारिस शव मिले हैं। अल्मोड़ा में 29, बागेश्वर में 27, चमोली में 72, चंपावत में 152, पिथौरागढ़ में 19, पौड़ी में 326, टिहरी में 217, उधम सिंह नगर में 379, उत्तरकाशी में 49 डेड बॉडी अब तक बरामद हुई हैं। इसके हमारा पूरा SOP है, प्रोटोकॉल्स है। जब कोई भी मिसिंग होता है पर्सन्स का, हमारे एक प्रोटोकॉल के हिसाब से उस पर पूरा हमारा वो कर लेते हैं, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। हफ्ते मतलब 3 दिन तक गुमशुदगी में रखते हैं, उसके बाद फिर उसको 365 IPC में बदल के इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। तो उसके बाद भी कई बार ऐसा हो जाता है कि मिसिंग ट्रेस नहीं हो पाता है। और जो अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज है उसका भी प्रोटोकॉल है, जो जैसे कहीं पे भी मिलता है उसको पंचनामा भरना है और उनको DNA वगैरह सेव करके रखते हैं ताकि कभी किसी के यहाँ पे मैच हो जाएगी। तो प्रोटोकॉल के तहत काम करते हैं हम। उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य के लिए ये बड़ा आंकड़ा है। उत्तराखंड की पहचान पर्यटन प्रदेश के रूप में है। शांत प्रदेश होने के चलते अक्सर उत्तराखंड को बड़े अपराधियों की शरण स्थली के रूप में भी माना जाता है। अक्सर अपराधियों की प्रवृत्ति अपराध कर सबूत या लाश को कहीं दूर ठिकाने लगाने की होती है। लिहाजा इस लिहाज से भी उत्तराखंड में इन लाशों को देखा जा रहा है। उनके परिवार, उनकी फैमिली के प्रति हम क्या न्याय दे रहे हैं। नंबर 1 की मर्डर हुआ तो एक्यूज पकड़े गए, नहीं पकड़े गए, क्या है।
दूसरी बात यह कि आदमी के मृत्यु से जुड़े बड़े फाइनेंशियल बेनिफिट हैं, उससे वो वंचित रहता। क्योंकि एविडेंस एक्ट में ये प्रोविज़न है कि कोई आदमी गायब है तो कब तक गायब रहेगा, कितने साल गायब रहेगा, तब उसको डेड माना जाएगा, कानून प्रिज्यूम करेगी। पुलिस के रिकॉर्ड में इन अज्ञात लाशों को चढ़ा दिया जाता है, लेकिन जिस तरह ये आंकड़ा बढ़ रहा है, पुलिस के लिए ये एक बड़ी चुनौती बन गया है। सामान्य पुलिसिंग के साथ इन अज्ञात लाशों के रहस्य को सुलझाना बेहद ही मुश्किल है। लिहाजा इसके लिए एक अलग टीम बनाकर इस पर काम किया जाना चाहिए। देहरादून से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए सुदीप जैन की रिपोर्ट। देहरादून में यातायात सुधार के नाम पर हो रहे धड़ाधड़ चालान और एम्बुलेंस जैसे वाहनों में भी क्लैंप लगाने की घटना के बीच यातायात पुलिस की पोल खुल गई है। राजधानी में सिर्फ घंटाघर, राजपुर रोड, चक्राता रोड तक सीमित ट्रैफिक पुलिस के चालान ऐप पर भी गलत और भ्रामक जानकारियां दी जा रही हैं। इससे इस बात का पता चलता है कि राज्य में सिर्फ धड़ाधड़ ऐप बनाकर जारी कर दिए जा रहे हैं, इसे कोई देखने सुनने वाला नहीं है। राजधानी दून में 21 अगस्त को आई भारी बारिश से सहस्त्रधारा रोड और आसपास के इलाकों में बारिश ने जमकर तांडव मचाया था। इससे दून के महाराणा प्रताप स्टेडियम से एयरपोर्ट जाने का मार्ग थानों में एक पुल के क्षतिग्रस्त होने से बंद हो गया था। सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद निरीक्षण पर निकले थे और करीब 5 दिनों के भीतर ही इस पुल पर वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी गई थी। वहीं ट्रैफिक पुलिस द्वारा ऑनलाइन चालान के भेजे जा रहे लिंक को क्लिक करने पर ट्रैफिक पुलिस की एक ऐप अथवा पेज पर आज भी ये जानकारी साझा की जा रही है कि ये मार्ग बंद है और इस मार्ग का प्रयोग वाहन चालक ना करे। वहीं ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी होने से इनकार कर दिया है। और महेंद्र भट्ट ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की है। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सरकार और संगठन में समन्वय की कोई कमी नहीं है, सबसे बातचीत होती रहती है, किसी की कोई नाराजगी नहीं है। बीजेपी संगठन सरकार के साथ खड़ा है। मसूर में चिंतन शिविर का आयोजन एक बेहतर कदम है। सरकार और अधिकारियों में बेहतर समन्वय स्थापित हुआ है। और क्या कुछ इस बातचीत में उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। तो दिल्ली में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और सरकार और संगठन में समन्वय की कोई कमी नहीं है, उन्होंने अपनी इस चर्चा में कहा। बातचीत करने के लिए उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी हैं। सर, जिस तरीके से खबरें निकलकर सामने आई, जो मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात करें या तीरथ सिंह रावत की बात करें, खबरें ये निकलकर सामने आई कि सरकार और संगठन में समन्वय नहीं है। क्या कुछ इस खबरों का उद्देश्य है सर, क्या कुछ आप कहेंगे? देखिए, आज के तकनीकी युग में पोर्टल से लेकर अनेकों ऐसे माध्यम हो गए हैं समाचारों के, जिनमें व्यक्ति का जो मंतव्य है वो निकल कर नहीं आता है। इसलिए कई बार इस वक्त भ्रांतियाँ खड़ी होती हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं, अपने तीरथ सिंह जी हैं, हमारे भारतीय जनता बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे, एक सांसद हैं तीरथ जी। तो जब मैं उनसे मिला तो मैं कह सकता हूँ कि उन मंतव्य को हटकर अगर समाज विषय जाता है उसकी चर्चाएं कुछ दिन रहती हैं। तो लगता है कि कोई नाराजगी नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड के प्रभारी जो हैं वो भी उत्तराखंड जाने वाले हैं, आप लोगों को इससे भी संभवतः वो बैठक करेंगे, बातचीत कर सकते हैं। देखिए, उत्तराखंड प्रभारी जी का भी कोई कार्यक्रम बना नहीं है। जब हर वर्ष हर माह हमारे प्रभारियों के दौरे होते हैं, भिन्न भिन्न पार्टी की संगठनात्मक बैठकें होती हैं, अनेकों कार्यक्रमों का निर्धारण होता है। उन कार्यक्रमों निर्धारण और बैठकों में अपने संगठन के प्रभारी का जो मार्गदर्शन मिलता है वो हर महीने मिलता है। इसलिए वो आ रहे हैं किसी विषय को लेकर, ऐसा नहीं है। पार्टी के कार्यक्रमों को गति देने के लिए संगठन प्रभारी का हमेशा आगमन होता है। मुख्यमंत्री हरीश रावत पदयात्रा निकाल रहे हैं, लोकसभा चुनाव की तैयारी कहीं ना कहीं अभी से इसको जोड़कर इससे देखा जा रहा है। देखिए, मैंने सब जगह बता रहा हूँ, कांग्रेस जो है नेतृत्व विहीन हो गई है। अब स्थिति ये हो गई कांग्रेस की कि ये प्रदर्शन करके अपने अपने क्षेत्रों का अलग प्रदर्शन करके मैं कितना बलवान हूँ, ये कांग्रेस के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं। धन्यवाद सर। तो थे हमारे साथ उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि एमसीडी में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराने जा रही है। विजिलेंस राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। इन्वेस्ट इंडिया की ओर से 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की शुरुआत उत्तराखंड में की जा रही है। इसमें उत्तराखंड के 13 जिलों से 13 अलग अलग प्रोडक्ट्स चुने गए हैं। अल्मोड़ा से बाल मिठाई,
उत्तरकाशी से लाल चावल जैसे प्रोडक्ट हर जिले से चुने गए हैं। इन्वेस्ट इंडिया का मकसद लोकल चीज़ों को ग्लोबल लेवल तक ले जाने का है और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को और भी बेहतर बनाने के लिए अमेजॉन और जेम प्राइस जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर भी ओडीओपी बाजार में रखा गया। इन्वेस्ट इंडिया के प्रयासों से उत्तराखंड के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक नई पहचान मिल सकेगी और इन सभी उत्पादों को बनाने वाले लोगों को भी उचित दाम दिया जा सकेगा। थीम है, एक नारा दिया गया है, उसके हिसाब से हमारे जो हर जिले में खास चीज़ें हैं, जो विशेष प्रोडक्ट है, यूनिक प्रोडक्ट है, जिसको हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में ले जा सकते हैं, उनकी क्वालिटी को अपग्रेड करके, क्वालिटी कंसिस्टेंट करके, पैकेजिंग को इम्प्रूव करके और उसमें जो हमारी विशिष्टता है उसको बरकरार रखते हुए, तो ये इनिशिएटिव इसके लिए है। थीम है एक 765 जिलों से एक प्रोडक्ट का चुनाव हुआ है और हम उस प्रोडक्ट की यूनिकनेस और इंडिजिनस प्रोडक्ट्स को एक ग्लोबल लेवल पे ले जाना चाहते हैं, एक लोगों के साथ कनेक्टिंग इंडियन डिस्ट्रिक्ट टू द ग्लोबल मार्केट। और इन प्रोडक्ट्स की यूनिकनेस को एक स्टोरी टेलिंग के माध्यम से, एक अच्छे पैकेजिंग के माध्यम से, उनकी क्वालिटी अपग्रेडेशन के माध्यम से और जितने भी डिज़ाइन इंटरवेंशन है उनको एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे ले जाना, जेम पर ले जाना, इसके अंतर्गत हम इन प्रोडक्ट्स को कोशिश कर रहे हैं कि एक नई पहचान मिले। इसके तहत हम लाल कुआं नगर पंचायत के अध्यक्ष लाल चंद्र सिंह ने नगर पंचायत सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने कार्यकाल की 4 साल की उपलब्धियों को बताया। लाल चंद्र सिंह ने अपने विरोधियों को दो टूक शब्दों में कहा कि वो किसी से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत क्षेत्र में ब्लैकमेलिंग किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारे विकास कार्य को देख करके लोग घबरा रहे हैं, क्योंकि आज 25-30 साल के बाद दलित सीट आई है, तो कुछ लोग जो मनवादी विचार के हैं वो जानबूझकर हमें परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो है विकास की जो धारा बहाया है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका सम्मान के साथ हमने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब जगह काम किया है। गुरुद्वारे से लेकर के, मस्जिद से लेकर के, मंदिर से लेकर के हम सब जगह काम कर रहे हैं। तो हम रुद्रपुर में बीते दिनों शहर की पॉश कॉलोनी मेट्रोपोलिस सिटी में चले सत्यापन अभियान के दौरान पुलिस ने फर्जी डिग्री बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया था। पुलिस ने अब इस गैंग के मुख्य सरगना नवदीप भाटिया को भी गिरफ्तार कर लिया है। नवदीप के पास से भारी मात्रा में फर्जी डिग्रियां, डिप्लोमा और मार्कशीट और मोहरे भी बरामद हुए हैं। साथ ही महिंद्रा थार गाड़ी भी मिली है। नवदीप भाटिया पर 20,000 का इनाम घोषित था। मेट्रोपोलिस में जो विभिन्न छोटे छोटे शिकायत आ रही थी और पूर्व में घटनाएं घटित हो रहा था, इसके परिप्रेक्ष्य तो उसमें एक बहुत अच्छी सरप्राइज चेकिंग में उपलब्धि हो गई। एक फर्जी डिग्री बनाने वाला बृहद रैकेट हमने एक्सपोज किया था। आप सबको अवगत है, वो पूरा चर्चित केस था जहां पर फर्जी डिग्री बनाने वाले संपूर्ण रैकेट को हमने पर्दाफाश किया था, जिसमें एक मेट्रोपोलिस की फ्लैट में फर्जी डिग्री की रैकेट था, जिसमें काफ़ी भारी मात्रा में हाई-फाई प्रिंटर्स, बड़े बड़े मशीनें, उपकरण और फॉरेन मतलब कुल मिला के। और काशीपुर की कुंडा पुलिस ने मानव तस्करी का भंडाफोड़ करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार किया है। यहां बता दें कि एक नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा लेकर शादी के लिए ऊंचे दामों पर बेचकर पैसा कमाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए इस शख्स की गिरफ्तारी हुई है, जबकि उसके 4 साथी फरार हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। विपक्ष जो सूचना देने वाली जो वादिनी है हमारी, वो भी यूपी की रहने वाली है, जो कि यहाँ 2 महीना पहले से किराए के मकान में रहती थी अपनी बच्ची के साथ। और जो दूसरी महिला थी वो भी यूपी की रहने वाली हाथरस की, जो कि वहीं पे पड़ोस में रहती थी। दोनों परिवारों में आना जाना था। इसी का लाभ उठा करके उस सातिर किस्म की महिला ने इस बच्ची को कुछ ख्वाब दिखाए कि इस तरह से चलते हैं और कुछ होममेड के काम है, इस काम को अगर करने के बाद जो पैसा मिलेगा तुम्हारी माँ के इलाज में, क्योंकि इनकी माँ को ट्यूमर है। तो रुड़की में गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के माधोपुर गांव के पास हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर एक डंपर में आग लग गई। वहीं करंट की चपेट में आने से डंपर चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इस हादसे में क्लीनर झुलस गया। सूचना पाकर पहुंची दमकल की टीम ने किसी तरह से आग पर काबू पाया और इस दौरान मौके पर अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि रुड़की की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र की माधोपुर गांव के पास इकबालपुर जाने वाले रास्ते पर गुरुवार रात करीब 2 बजे एक डंपर मिट्टी लेकर के आया था। डंपर चालक ने हाइड्रोक्लोरिक को ऊपर उठाकर जैसे ही मिट्टी नीचे गिराने का प्रयास किया
तो ऊपर से जा रही हाई टेंशन की लाइन में डंपर की हाइड्रोलिक आ गई। इससे पूरे डंपर में करंट दौड़ गया और आग लग गई। हादसे में डंपर चालक की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि क्लीनर बुरी तरह से झुलस गया है। फिलहाल देवभूमि में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।